नमस्कार, हमारे ख़ास कार्यक्रम कहता है वोटर में आपका स्वागत है। इस वक्त हम कोटा में और कोटा में क्या है जनता का मूड लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी पार्टियों के स्टार प्रचारक घमासान रैलियां कर रहे हैं और अपने अपने पक्ष में मतदान की अपील कर रहे हैं। लेकिन कोटा की जनता क्या सोचती है, क्या है इनके मुद्दे लोकसभा चुनाव को लेकर, कैसा प्रधानमंत्री होना चाहिए, केंद्र में कैसी सरकार होनी चाहिए, इन सब बातों के लिए मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जो आम आवाम हैं, कोटा के लोग हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह की केंद्र की सरकार होनी चाहिए, क्या इनके मुद्दे हैं। जी, किस तरह की केंद्र में सरकार होनी चाहिए आपके अनुसार? सबसे मेन चीज़ तो बेरोज़गारी है और जो अभी आर्थिक संकट टाइप का जो चल रहा है वो ख़त्म होना चाहिए किसी भी तरीके से। जो भी सरकार आए उसके लिए काम करे, बाकी तो और तो सब कुछ एज यूजुअल जो चल रहा है चल ही रहा है। क्या क्या मुद्दे हैं आपके, क्या किन मुद्दों को लेकर आप मतदान करेंगे इस बार? हमारे मुद्दे जो हैं वो है बेरोज़गारी, भ्रष्टाचार और महंगाई। हमारे जैसा कि आज की तारीख में हमारे मोदी जी ने कहा था पिछले बार कि 2 करोड़ हर साल मैं रोज़गार दूंगा, जबकि मैं सोचता हूँ युवाओं के लिए बड़े दुख की बात है कि रोज़गार सारे ख़त्म हो चुके हैं। हमारी जितनी भी गवर्नमेंट की कंपनियां थी वो सब बंद होने के कगार पे है। कगार ऐसा है जैसे BSNL है, एयरजेट है, PNT डिपार्टमेंट है, LIC है, ये लगभग बंद होने के कगार पे है। तो मैं तो ये चाहूँगा कि आने वाले समय पर ऐसा प्रधानमंत्री हो जो सबको बैलेंस करके चले और युवाओं को रोज़गार के सुअवसर प्रदान करे। आपसे जानना चाहेंगे क्या किस तरह का प्रधानमंत्री होना चाहिए देश का, क्या सोचता है एक मतदाता? देश के प्रधानमंत्री के लिए एक तो ये जो GST लगाई, इसको एजुकेशन में जो GST लगाई इसको ख़त्म करना चाहिए कोटा में। और ये बेरोज़गारी का मुद्दा है, ये 15 लाख का मुद्दा है। आर्थिक स्थिति से भी कमज़ोर है देश। ये महंगाई जो बढ़ी इसको भी कम करना चाहिए। जो गैस सिलेंडर है, पेट्रोल है, डीजल है, इसको भी कम करना चाहिए। और भी कई समस्या जो देश में है उसको ख़त्म, मेन तो बेरोज़गारी ख़त्म होना चाहिए देश के अंदर। राष्ट्रीय मुद्दे बेरोजगारी भी जो है ख़त्म होनी चाहिए। स्थानीय मुद्दे क्या है कोटा की, अगर हम बात करें तो कोटा का मतदाता क्या सोचता है, क्या उसके मुद्दे हैं? कोटा एक औद्योगिक क्षेत्र था, धीरे धीरे कोटा के सारे उद्योग बंद होते जा रहे हैं और कई और जो समस्या है कोटा की उनका निदान होना चाहिए। हवाई अड्डा नहीं है यहाँ पे, एक एजुकेशन सिटी है कोटा। पूरे वर्ल्ड से 1.5 से 2 लाख बच्चे यहाँ पे एजुकेशन के लिए आते हैं। हवाई अड्डा नहीं होना एक बहुत दुखद बात है। केंद्र सरकार को चाहिए कि सबसे पहले यहाँ पे कोटा में हवाई अड्डा जो है उसको चालू करे और नया हवाई अड्डा बनाए। हवाई सेवा भी बड़ा मुद्दा है, इसके अलावा जो है तमाम दूसरे मुद्दे भी हैं। जी, आपसे जानना चाहेंगे क्या मुद्दे हैं कोटा की, अगर हम बात करें तो कोटा का मतदाता जो है इस लोकसभा चुनाव में किन मुद्दों को लेकर मतदान करने जा रहा है? मैं तो एक ही विषय पे लेके और मतदान करूँगा कि देश पहले से ज़्यादा सुरक्षित हाथों में है। जो मोदी जी कर रहे हैं वो पहले से अच्छा कर रहे हैं और आज देश पहले से ज़्यादा सुरक्षित है। विश्व में भारत का नाम पहले से ज़्यादा अधिक हुआ। रहा सवाल स्थानीय समस्या, तो ये समस्या तो कई बार एक समस्या को निपटाएंगे तो दूसरी स्वतः ही हो जाती है। तो जैसे भाई साहब ने कहा कि हवाई अड्डा निश्चित रूप से होना चाहिए, क्योंकि ये एजुकेशन कोटा की धरती में तो बाहर के जो लोग आते हैं उनके लिए हवाई अड्डा सुविधा होना चाहिए। ये मुख्य समस्या मैं मानता हूँ। राष्ट्रीय सुरक्षा भी बड़ा मुद्दा है, तमाम बातें हैं। आप युवा हैं, आप युवा किस तरह से सोचता है इस लोकसभा चुनाव को लेकर के, क्या बातें होंगी, किन को लेकर के मतदान होगा? विकास को और राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति को देखते हुए, और जो हमारे आसपास के देश हैं जो हमारे ऊपर हमला करने की तैयारी में रहते हैं, आतंकवादी बेचते हैं, तो उनसे सुरक्षित रखने के लिए तो मजबूत हाथ मोदी के ही है, तो हम मोदी का साथ देंगे। जी, आप बताइए क्या राज्य सरकार के जो 3 महीने का कार्यकाल है ये देख करके मतदान होगा, या केंद्र का जो 5 साल का मोदी सरकार का जो काम है उनको देख करके मतदान किया जाएगा? नहीं, काम सही नहीं है। राहुल गांधी का काम अच्छा है और हम तो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। मुद्दे क्या हैं, क्यों बनाना चाहिए राहुल गांधी को प्रधानमंत्री? मुद्दे तो ये, इनसे GST भी कम नहीं हुई। आप बताइए, आपको क्या लगता है, क्या किस तरह का प्रधानमंत्री होना चाहिए देश का? इस देश का प्रधानमंत्री ऐसा होना चाहिए जो सभी समुदाय को, सभी समाज के लोगों को, चाहे वो दलित हो चाहे मुस्लिम हो, सबको एक साथ लेकर के चले। हिंदुस्तान का वातावरण इस देश के अंदर ऐसा बनाया जा रहा है जो इंसान से नफरत कर रहे हैं,
उस नफ़रत को ख़त्म की जाए। प्रधानमंत्री ऐसा हो जिसकी सोच अच्छी हो, जो इस देश को एक करें, बजाय जाति में बांटने के इस देश को एक करें। हम यही चाहते हैं। स्थानीय मुद्दों की बात करें तो कोटा के क्या मुद्दे हैं, क्या कोटा का मतदाता सोचता है? केंद्र सरकार ने जो 5 साल में काम किया, क्या कोटा उसमें जो है उस कोटा की भी जो है भागीदारी दर्ज हुई या कोटा के नाम भी कोई काम आया, उनको देख करके मतदान किया जाएगा? कोटा में 5 साल भारतीय जनता पार्टी के सांसद रहे। पिछली बार जब सांसद थे तो इन्होंने यूँ कहा था कि अगर हवाई सेवा में चालू नहीं करवा पाया तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। पहले तो सबसे पहले इनसे यूँ पूछा जाए कि चुनाव क्यों लड़ रहे हैं, है ना। और 5 लाख स्टूडेंट पूरे हिंदुस्तान से आते हैं यहाँ पर, और कोटा की जनसंख्या तो अलग है। तो यहाँ हवाई अड्डा सबसे प्रमुख समस्या थी जो आज तक नहीं सुलझी। और मैं कोटा के सांसद से ये पूछना चाहता हूँ कि 5 काम ऐसे बता दे 5 सालों में जो इन्होंने किए हों, बस सिर्फ 5 काम। तो चुनावी वादे हैं, उनको भी ध्यान में रखा जाएगा, उन पर भी बात की जाएगी। जी, आपसे जानना चाहेंगे क्या केंद्र की सरकार किस तरह की होनी चाहिए? आप युवा हैं, कैसे देखते हैं केंद्र की सरकार किस तरह होना चाहिए, प्रधानमंत्री कैसा होना? जिस देश में 65% युवा निवास करते हो, वहाँ का युवा चाहता है कि हमारे देश का आन बान शान के लिए एक ही उम्मीदवार है जो है मोदी। मोदी इस देश को बचा सकता है, देश को पटरी पे लाने का पूरा प्रयास किया है, और 5 साल वो आता है तो इस देश को गति देने में हमारे मोदी जी सक्षम रहेंगे। आपसे जानना चाहेंगे, आप भी युवा हैं, युवाओं के क्या मुद्दे हैं? आप लोग वोट करेंगे, क्या सोच करके मतदान करेंगे? हम यही सोच करके वोट करेंगे कि वापस से मोदी जी आए, और यही सोच है कि हमारा देश वापस से सुरक्षित है। पहले की जब कांग्रेस गवर्नमेंट थी, जब गवर्नमेंट कहती थी कि हम गरीबी मिटाएंगे, पर गरीब मिट गया, पर आज गरीबी नहीं मिटी। पर जब से मोदी जी आए, चाहे से हम मानते हैं कि गवर्नमेंट की जो वैकेंसी है कुछ समय जो उन्होंने वादे करते चाहे से वो कम हुए, पर आज हर एक शिक्षित व्यक्ति ये चाहता है कि वापस से मोदी जी आएँ। और हम यही कहेंगे कि शिक्षा का दर तो बढ़ चुका, पर बेरोजगारी है, तो हम यही कहेंगे कि गवर्नमेंट जॉब नहीं, चाहे से प्राइवेट कंपनियां ज़्यादा लाएं, पर सबको रोजगार मिलना चाहिए। कैसी सरकार चाहिए आपको केंद्र में? सरकार चाहे कोई सी भी आए, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी का। आज का युवा बेरोजगार घूम रहा है, उसको व्यापार नहीं मिल रहा। दूसरी बात, व्यापारी सब परेशान है। जी डॉक्टर साहब, क्या कोटा के क्या मुद्दे हैं केंद्र, क्योंकि चुनाव नज़दीक हैं, मतदान की तारीख नज़दीक आती जा रही है? मैं जिन चीज़ों से जुड़ा हुआ हूँ, मैं उन्हीं के बारे में कहना चाहूँगा। और जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि कोटा के अंदर सिर्फ एक मेडिकल कॉलेज हो, उससे क्यों संतोष होता है? जिस तरह से झालावाड़ के अंदर एक मेडिकल कॉलेज एक सोसाइटी ने चलाया, क्यों ना नयापुरा, और जो हमारा नयापुरा का हॉस्पिटल है MBS हॉस्पिटल, इसमें एक सोसाइटी के थ्रू एक कॉलेज चलाया जाए, ताकि ये जो बटाव है कि साहब वो स्पेशलिटी वहाँ है, स्किन यहाँ है, ENT वहाँ है, ये सब कन्फ्यूज़न ख़त्म हो, लोगों को अस्पताल में जा कर के और जिस तरह की उनकी ज़रूरत हो, जो बीमारी हो, उसका इलाज मिल सके। और बड़ी आसानी से एक सोसाइटी के द्वारा MBS हॉस्पिटल में मेडिकल कॉलेज चलाया जा सकता है और सारी स्पेशलिटीज़ डेवलप की जा सकती हैं, और जिसकी कोटा शहर को ज़रूरत भी है। मुकुंदरा की भी बात की जाए, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा है, टाइगर यहाँ पर शिफ्ट हुए, लेकिन उतना प्रॉपर अभी तक ठीक से हो नहीं पाया। बड़ा टूरिस्ट सेंटर बन सकता है कोटा। बिल्कुल, मुकुंदरा में जो कुछ अभी तक हुआ है बहुत संतोष देने वाला है, क्योंकि 3 टाइगर हमारे बिल्कुल सेफ़ हैं और एक फेंसिंग के अंदर हैं। मुकुंदरा जो है वो भी बड़ा मुद्दा है, क्योंकि टाइगर सेंचुरी शुरू हुई है, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा क्या मुद्दे हैं? अगर यहाँ की अपन बात करें तो केंद्र में किस तरह की सरकार कोटा का युवा चाहता है? मैं सबसे पहले यही कहना चाहता हूँ कि अभी मोदी जी को प्रधानमंत्री बने 5 साल हुए हैं, ठीक है साहब, तो 5 साल में सारी समस्याओं का निदान नहीं हो सकता, ठीक है ना। इसके लिए टाइम लगेगा, टाइम लगता ही है। मोदी जी को कम से कम 15-20 साल तक प्रधानमंत्री बनाए तो ये देश विश्व गुरु बनने की कगार में है ना। स्थानीय मुद्दे क्या हैं मोदी जी के अलावा? अगर हम बात करें तो कोटा के मुद्दे क्या हैं? केंद्र सरकार का जो कार्यकाल रहा कोटा के लिहाज से किस तरह का रहा? कोटा के मुद्दे, एक तो हवाई अड्डा नहीं है कोटा में, यहाँ बाहर से इतने स्टूडेंट आते हैं, यहाँ हवाई अड्डा नहीं है, और रोजगार की बहुत कमी है। यहाँ फैक्ट्री सारी बंद पड़ी है, जितनी सारी मुख्य फैक्ट्री सारी बंद पड़ी है। यहाँ बेरोजगार युवक घूम रहा है, पढ़ाई कर रहा है MBA, लेकिन उसको कहीं नौकरी नहीं मिल रही। ये तो मेन मुद्दा आ गया। और यहाँ अभी बिजली की सप्लाई टाइम से टाइम नहीं आ रही। ये KDL को भगाना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि KDL ने इतने सारे
इतने सारे बिल, इतने गरीब लोगों के इतने बिल आ रहे हैं, 20-20 हज़ार रुपये के बिल आ रहे हैं गरीबों के। ये केटीएल अभी तक भगाया नहीं कांग्रेस ने बोला हम 2 महीने में भगाएंगे, अभी तक केटीएल को भगाया नहीं। और मोदी जैसा आदमी अभी तक आया नहीं है देश में प्रधानमंत्री, और उन्होंने इतनी ईमानदारी से काम किया है। 18 घंटे तक काम करते हैं, 6 घंटे सोते हैं वो। और आपसे जानना चाहेंगे क्या मुद्दे हैं, आप क्या सोचते हैं, क्या मन में रहेगा जब मतदान करने जाएंगे? मन में ये रहेगा कि सबसे पहले तो बेरोजगारी दिनों दिन बढ़ती जा रही है। और जैसे ये फैक्ट्री थी IL वगैरह सभी तो बंद ही कर दी। चाहती तो राजस्थान गवर्नमेंट थी, वो चला सकती थी। हाँ, एक युवा को चाहिए कि कम से कम उसको पढ़ाई करने के बाद, इंजीनियरिंग करने के बाद, सब करने के बाद रोजगार तो मिले। रोजगार भी बड़ा मुद्दा है। आपसे जानना चाहेंगे केंद्र में किस तरह की सरकार होनी चाहिए? ये देख, हम लोग हैं कोटा के नागरिक हैं। हमारे कोटा का उद्धार कौन करे, वैसी सरकार चाहिए। आज आप देखो, कुछ साल पहले कोटा कानपुर के इंडस्ट्रीज के हिसाब से कानपुर कहा जाता था, और उस टाइम एयरपोर्ट भी चालू था यहाँ पे। और जब से एयरपोर्ट बंद हुआ है तब से इंडस्ट्री डे बाय डे बंद होती जा रही है, इंडस्ट्री का उत्थान बंद हो गया है। जबकि कोटा कोचिंग का बहुत बड़ा हब है, जिसमें खाली देश के नहीं विदेशों से भी लोग बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। तो यहाँ सबसे पहले इंटरनेशनल लेवल का एयरपोर्ट बनना चाहिए, और उसके लिए सरकार को कुछ भी पैसा खर्च करना नहीं है। कारण क्या है कि एयरपोर्ट अथॉरिटी के पास ऑलरेडी जो प्लॉट पड़ा हुआ है, जिस पे एयरपोर्ट ऑलरेडी चल रहा था, उसको बेचने से इतना पैसा आ जाएगा कि इंटरनेशनल का एयरपोर्ट बन जाएगा, उसके बाद भी पैसा बचेगा। हवाई सेवा का जो मुद्दा है वो बड़ा मुद्दा है। जी, आपसे जानना चाहेंगे, आप बताइए किस तरह की सरकार चाहते हैं आप केंद्र में? सरकार वो होना चाहिए जो स्टूडेंट को प्रोग्रेस दे, बच्चों को पढ़ाई के बाद उसको नौकरी मिले, जॉब मिले, और एयरपोर्ट तो कम से कम यहाँ होना ही चाहिए। बस यही कहना चाहिए। आपसे जानना चाहेंगे क्या कोटा की पब्लिक या प्रदेश की जनता ये राज्य सरकार का 3 महीने का कार्यकाल देख करके मतदान करेगी, या 5 साल जो मोदी सरकार ने काम किए उनको देख करके मतदान करेगी? हवाई सेवा का जो मामला है, पहले पिछली कांग्रेस सरकार ने शंभूपुरम में ज़मीन चिन्हित कर दी थी इसके लिए, लेकिन जो वर्तमान में भाजपा प्रत्याशी हैं ओम जी बिरला, इन्होंने घोषणा करी थी अगर मैं सेवा नहीं चालू कर पाया तो चुनाव नहीं लड़ूंगा। आप क्यों चुनाव लड़ रहे हैं? दूसरी बात, चाल चरित्र और चेहरा भाजपा का ये नारा है। आप इनका चरित्र चाल सब सोशल मीडिया पे चल रहा है, उसको देख के कोटा की जनता वोट करेगी निश्चित रूप से, मेरा मानना है। जी, आपसे जानना चाहेंगे क्या किस तरह का प्रधानमंत्री होना चाहिए देश का? देखिए, आज से 5 वर्ष पहले नरेंद्र मोदी जी ने इस देश की जनता को खूब झूठ बोला। काला धन आएगा, 2 करोड़ लोगों को हर वर्ष रोजगार मिलेगा, प्रत्येक नागरिक के खाते में 15 लाख रुपए जमा होंगे। इस तरह का इतना बड़ा झूठ बोला, और वो सारी एक भी मांग पूरी नहीं हुई। हवाई मुद्दा अहम मुद्दा है यहाँ का कोटा का। इंटरनेशनल एयरपोर्ट होना चाहिए। दूसरा, यहाँ पे कॉलेजों में लेक्चरार नहीं है, हॉस्पिटलों में डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर भी होना जरूरी है। यहाँ पे चित्रकला वगैरह के विषय चल रहे हैं कॉलेजों में, उनके लेक्चरार नहीं है। ये छात्रों को क्या पढ़ाएंगे यहाँ पे? सबसे बड़ी बात है कि एयरपोर्ट जल्दी से जल्दी चालू होना चाहिए कोटा। हवाई सेवा का बड़ा मुद्दा है जो बार बार जनता के रिएक्शंस आ रहे हैं। लोगों का कहना है कि पिछला जो चुनाव था उसमें भी चुनावी मुद्दा हवाई सेवा बनाया गया था, और क्योंकि हवाई सेवा अब तक चालू नहीं हुई है तो प्रमुखता से इस मुद्दे को भी उठाया जा रहा है। इसके अलावा तमाम मुद्दे हैं, लोग अपने अपने रिएक्शंस दे रहे हैं, अपने अपने मुद्दे बता रहे हैं। ब्रेक लेते हैं। कोटा से हम लगातार रिएक्शंस पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। कोटा के मुद्दे क्या हैं, केंद्र के चुनाव जो हैं उसको लेकर कोटा का मतदाता क्या सोचता है, मतदाता के मन में क्या है, किन मुद्दों को लेकर वो मतदान केंद्र तक जाएगा। मेरे साथ और लोग जुड़ गए हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। जी, आपसे जानना चाहेंगे केंद्र में किस तरह की सरकार देखना चाहते हैं आप? केंद्र में ऐसी सरकार हो जो यहाँ की बेरोजगारी, महंगाई और जो है जितनी भी अराजकता है, आज महिला सुरक्षित है क्या है, उसकी इज्जत कितनी उछल गई, और उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हो रही है? क्या कोई देश का नेता कर रहा है इस काम को है? इस तरह की बातें, इस तरह की अराजकता, सांप्रदायिकता बढ़ती जा रही है और तो और इससे क्या देश बचेगा? आपसे जानना चाहेंगे, आप बताइए किस तरह की सरकार केंद्र में होनी चाहिए, क्या आपके मुद्दे हैं, स्थानीय मुद्दों की बात करें? केंद्र की सरकार का जहाँ तक प्रश्न है, मैं समझता हूँ एक ईमानदार सरकार होनी चाहिए जो राष्ट्रवाद के प्रति समर्पित हो। इस देश को जातियों में जो बांटा है, जिस तरह की हरकतें हमारी राजनीति में हुई है जाति में बांटने की, ये नहीं होना चाहिए। मैं फिर कहता हूँ, चाहे केंद्र में सरकार किसी की भी हो, लेकिन इस राष्ट्र को कमज़ोर करने वाली सरकार कभी भी नहीं होनी चाहिए। देश में जो अराजकता है, आतंकवाद है, इनके खिलाफ
सबको एक साथ बोलना चाहिए। मेरा तो यही सोच है। धन्यवाद जी। आप युवा हैं, युवा क्या सोचता है? मेरा भी यही मानना है कि जो केंद्र सरकार होनी चाहिए वो ईमानदार होनी चाहिए। जैसे अभी अपने को दूसरी कंट्री से रिश्ते भी अपने मजबूत करने चाहिए, जैसे मोदी कर रहे हैं। जैसा कि अभी अमेरिका ने, हमने देखा कि कांग्रेस ने इतना अमेरिका से अपना रिश्ता कुछ भी अच्छा नहीं करा था, बट मोदी अभी उस पर कंटिन्यूसली वर्क कर रहे हैं, तो वो भी हमारे लिए एक प्लस पॉइंट है। अभी जो जितने भी थे पाकिस्तान, चाइना, ये सब मोदी के मारे डर के बैठे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। युवा जो है वो उनके क्या मुद्दे हैं? रोजगार का मुद्दा है या राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है या महंगाई मुद्दा है? युवा क्या सोच करके मतदान करने जा रहा है? जैसे रोजगार का मुद्दा है तो ये लोग बोल रहे हैं मोदी कुछ नहीं कर रहे हैं। 70 साल से कांग्रेस थी, उन्होंने कितना करा है ये बता दीजिए। आपसे जानना चाहेंगे क्या किस तरह की केंद्र की सरकार होनी चाहिए, क्या सोचते हैं आप? केंद्र की सरकार ऐसी होना चाहिए जो देश के हित में काम करे, है ना। हमारे यहाँ सबसे पहला मुद्दा यहाँ का एयरपोर्ट का रहा है, जो हमारे भाइयों ने बताया पहले आए हैं। उसके बाद अभी जो प्रेजेंट में जो सांसद रहे हैं उसके पहले भी रहे हैं ये कई बार, लेकिन सांसदों ने अभी तक कोई भी ऐसा कोई काम नहीं करके दिखाया मौजूदा सांसद ने। लेकिन अब हम ये चाहते हैं कि ऐसा सांसद हो जो कोटा के लिए कुछ करके दिखाए। किस तरह की सरकार होनी चाहिए केंद्र में? प्रधानमंत्री कैसा होना चाहिए देश का? मोदी की सरकार नहीं होना चाहिए। मोदी से पहले अच्छे प्रधानमंत्री हो गए। मोदी कहता है कि मैं नहीं किया ये किया, जो पहले देश में कुछ हुआ ही नहीं। पहले भारत को कोई जानता ही नहीं था। भारत के तो पहले यूएनओ की प्रेसिडेंट रही है विजय लक्ष्मी पंडित, और इंदिरा गांधी उसकी सार्क देशों की प्रेसिडेंट रही है। और ये कहता है कि मैंने ये सारे मिसाइलें इसने अभी 4 साल में बना दी क्या? इंदिरा गांधी के टाइम से बन रही है ये। स्थानीय मुद्दे क्या हैं? स्थानीय कोटा की अगर हम बात करें तो किस तरह के मुद्दे क्या मतदाता सोचता है? देखो, डेवलपमेंट तो हर जगह ज़रूरी होता है और जो कि अभी हो रहा है और होना चाहिए, लेकिन सबसे जो मेन मुद्दा है वो राष्ट्र हित का है। राष्ट्र बचेगा तो हम सभी सुरक्षित होंगे। और जो कि आज जो मोदी सरकार कर रही है बहुत ही अच्छा किया है उन्होंने, और आगे भी करती रहे ऐसी हमें उम्मीद है। और रही बात नौकरी की, लोग सरकारी नौकरियों के पीछे पड़े हुए हैं कि सरकारी नौकरी वो इसलिए क्योंकि वहाँ आराम से काम करना होता है। जब खुद का काम करेंगे, प्राइवेट काम करेंगे, तो वो भी लोग आगे बढ़ रहे हैं। आज आप कितने भी एग्जाम्पल उठा के देख लीजिए, सरकारी नौकरी के अगेंस्ट में यदि उनको देखा जाए तो वो बहुत ही आगे बढ़ चुके हैं। इसलिए सरकारी नौकरी को ही ये रोजगार से ना आका जाए, उसको रोजगार जो है वो प्राइवेट भी हो सकता है। हाँ, इवन पकौड़ा बेचने वाला भी रोजगार है। आज आप देखिए यहाँ कोटा में लोकल कई ऐसी सारी संस्थाएं हैं, ऐसी सारी दुकानें हैं जहाँ आज कोई भी गवर्नमेंट जॉब वाला उनकी बराबरी नहीं कर सकता। वो नाम से वहाँ लोग जाते हैं, बाहर से भी लोग आते हैं कि कोटा में फलां जगह है, वहाँ पर जाके और हमें खाना खाना चाहिए या रेस्टोरेंट में जाना चाहिए। तो इस तरह से रोजगार भी इसमें डेवलप हुआ है। रोजगार भी बड़ा मुद्दा है केंद्र में। जिस तरह से कोटा की बात करें तो हवाई सेवा का मुद्दा बार बार निकल करके आ रहा है, बात की जा रही है हवाई सेवा होनी चाहिए। इस चुनाव में क्या मुद्दे लगते हैं आपको? क्या मतदाता सोच रहा है? आप किस तरह से देख रहे हैं? चुनाव में मेन मुद्दे तो सर ऐसा है कि एक तो एयर कनेक्टिविटी होना चाहिए, है ना। दूसरा, एयर कनेक्टिविटी होगी तो हमारे जो है रोज़गार के साधन बढ़ेंगे। बाहर से जो कोचिंग वाले जो बच्चे आते हैं इनके जो है पेरेंट्स को काफ़ी दिक्कत आती है आने जाने में। और भी कई औद्योगिक मामले हैं जिनमें काफ़ी अपना कोटा पिछड़ा हुआ है, तो एयर कनेक्टिविटी बहुत ज़रूरी है, नंबर 1। नंबर 2 क्या है कि औद्योगिक क्षेत्र, उद्योग की जो है अपने जो कोटा के जितने भी उद्योग हैं ये एयर कनेक्टिविटी की वजह से काफ़ी ठप पड़ गए हुए हैं, सब मतलब बंद हो गए हैं। तो वापस ये जो उद्योग कोटा की तरक्की के लिए, बहुत उन्नति के लिए बहुत ज़रूरी है। और दूसरा क्या, देश में एक सशक्त सरकार बने, एक मजबूत सरकार बने जो बेरोजगारों को, युवाओं को रोजगार मिले, बहुत अच्छा, और देश तरक्की करे। राष्ट्रवाद देशभक्त सरकार बने। युवाओं के साथ जो है एक ये समानता का जो है का अधिकार होना चाहिए रोजगार में। समानता की भी बात होनी चाहिए। जी, आपसे जानना चाहेंगे केंद्र में किस तरह की सरकार चाहते हैं आप? ये आरक्षण हटना चाहिए। केंद्र में ऐसी सरकार चाहते हैं जो देश को आगे ले जाए। पिछले 70 सालों से कांग्रेस का शासन देख लिया हमने। जो मोदी सरकार 5 साल में आई है उसने जितना काम किया है देश को आगे ले जाने के लिए, तो उस नीति का मतलब आज जो देख रहे हो आप श्रीलंका में क्या हुआ। अगर ये ऐसे सरकार ढीली रही फिर आगे कांग्रेस तो वो कोटा ये राजस्थान में, हिंदुस्तान में वही फिर सीधे ब्लास्ट ये होंगे। ये सख्त सरकार में जरूरी है। वो मोदी जी भाजपा देश की राष्ट्र हो, देश हो, तो फिर उसके बाद ही बेरोजगारी और सब गरीबी सब देश ही नहीं रहेगा तो सारे आतंकवाद जो है खत्म करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और ये देश हित में बहुत ही जरूरी कदम था जो हुआ है, पहले कभी नहीं हुआ ऐसा।
राष्ट्रीय सुरक्षा की भी बात की जा रही है, कुछ महिलाएं भी हमारे साथ हैं। जी, आपसे जानना चाहेंगे किस तरह की सरकार चाहते हैं आप लोग? मैं तो आपको कहूँगी कि दबंग व्यक्ति जो है वो मोदी सरकार है। मोदी सरकार जैसा व्यक्ति ना कांग्रेस में एक व्यक्ति आपको नहीं दिखेगा। हो तो कांग्रेस आगे आए, नहीं है उनके पास। राहुल गांधी को तो यहाँ के क्या, यहाँ कोटा के क्या मुद्दे हैं? कोटा में हम बढ़िया हो रहा है। अभी देखो सफाई अभियान कितना अच्छा हो चल रहा है, डेवलपमेंट शिक्षा के प्रति है, कोटा में हर चीज़ है, शौचालय का किया है, गैस का किया है, बहुत कुछ किया है। और सबसे पहले हमारे देश की सुरक्षा। आज हम जब 5 साल पहले कांग्रेस के राज में जब हम थे, हमारे जेंट्स अगर घर से बाहर भी जाते थे ना तो यही डर सताता था कहीं आतंकवाद, कहीं बम विस्फोट तो नहीं हो रहा है। कहीं व्यापारी लोग जो जाते हैं माल खरीदने, वहाँ पे भी डर लगता है दिल्ली में से सेफ आ जाए, मुंबई में से। आज हम 5 साल में कभी ऐसा नहीं सोचा है कि हमारे जेंट्स कहाँ है, पता है घर में ही आएंगे, कहीं नहीं जाएंगे। सुरक्षा सबसे ज्यादा, सुरक्षा बड़ा मुद्दा है। आपसे जानना चाहेंगे? तो यह है सर, मैं नेशनल लेवल की बात नहीं करता, मैं कोटा की बात करता हूँ। रिपोर्ट कार्ड पिछले सांसद महोदय ने, मैं भाजपा का व्यक्ति हूँ, भले मैं राष्ट्रवादी हूँ, लेकिन सांसद महोदय ने क्या काम किया ये रिपोर्ट कार्ड पेश करो। झूठे वादे कर देते हैं, हवाई जहाज उड़ा दूंगा, एयरपोर्ट बना दूंगा, ये कर दूंगा। आज वो उद्योगपति हो गए, बहुत बड़े। 20 साल पहले कहाँ थे और आज कहाँ है? जवाब क्यों नहीं देते? पूरा परिवार एक सहकारी संस्थाओं पे कब्जा जमा के बैठा है, उसकी कोई कांग्रेस वाले भी बात नहीं करते। वादों की भी बात की जा रही है, तमाम मुद्दे निकल के आ रहे हैं और कोटा के लोगों ने जो रिएक्शन दिए हैं, कहता है वोटर के तहत हमने लगातार जो है उसको दिखाया है और लगातार लोग स्थानीय मुद्दों के साथ साथ राष्ट्रीय मुद्दों की भी बात कर रहे हैं। तो ये कोटा से विशेष कार्यक्रम कहता है वोटर के जरिए हमने दर्शकों तक कोटा की बात पहुँचाई। हमें दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।